अस्सलाम वालेकुम। तो हम एएस लेवल मैथ्स का कंपोनेंट पढ़ रहे थे S1। ठीक है। तो हम उसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सही है। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था हिस्टोग्राम्स। हम एक स्टेप आगे मूव करते हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड और वे टू रिप्रेजेंट डेटा, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स। ठीक है। अब ये हम कब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम, आप कब ड्रॉ करोगे? इसके लिए अपने पास एक नोट लिखो कि अगर इफ द क्लास इंटरवल्स इंटरवल्स आर अनइक्वल अनइक्वल देन वी कैन नॉट मेक वी कैन नॉट मेक हिस्टोग्राम्स। ठीक है। इंस्टेड, इवन इफ द क्वेश्चन आस्क्स अस टू मेक histograms, instead we will draw we will make frequency डेंसिटी डायग्राम्स। ठीक है। तो बेसिकली आपसे क्या बता रहा है आपको कि अगर तो आपको ऐसा डेटा प्रोवाइड किया हुआ है कि जिसमें क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है। ठीक है। तो उस केस में हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उस केस में आप बनाओगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम, चाहे आपको क्वेश्चन में कहा भी हो ना हिस्टोग्राम बनाने के लिए, आप इन एक्चुअल बना क्या रहे होगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम। ठीक है। अब किस तरह बनाएंगे हम, ये देख लेते हैं। ठीक है। तो लेट से आपको डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह, क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। सही है। तो आप चेक कर रहे हो इस डेटा में आपको जो क्लास इंटरवल्स प्रोवाइड की हुई हैं दी हुई हैं, वो सब क्या हैं? अनइक्वल हैं। ठीक है। उनका साइज जो है ना, बेसिकली जो क्लास विड्थ है एक्चुअली, सही है, वो क्या है? वो कहते हैं इक्वल नहीं है। सही है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, इस केस में हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक कॉलम अलग से बनाएंगे हम। ठीक है। हम अलग से बेसिकली एक कॉलम बनाएंगे विद द हेडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते किस तरह है, उसका फॉर्मूला नोट कर लो, याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का। ठीक है। तो अब हम बारी बारी हर सेट ऑफ डेटा की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस सेट की, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। और क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ है मेरे पास, खुद चेक कर लो। तो इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1, 2 एंड 3। तो हमारी क्लास विड्थ क्या हो गई? 3। तो जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है। अगेन मूविंग ऑन, अगर हम इस डेटा की बात करें, तो इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 3।
और क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ क्या है, खुद चेक कर लो, 3 इंक्लूसिव है, 3, 4, 5 और 6 इंक्लूसिव नहीं है, तो इसमें भी हमारी क्लास विड्थ क्या आ गई है? 3, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई है 1। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इस तरह हम बारी बारी हर डेटा की क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, तो इस डेटा की हो गई 12/6, 7, तो 2। और इस डेटा की क्या हो गई? 10 क्लास विड्थ 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 तक है ना, तो मतलब 5। सही है। और इस सेट की क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ है हमारे पास 14 और 15, 2। सही है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आपके पास। सही है, तो इस तरह आपके पास एक नया कॉलम बन गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। अब आप क्या करोगे? आप बजाय इसके कि आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करो वाई एक्सिस पे, आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट कर रहे होगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, और सिमिलरली क्लास विड्थ आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये फर्क होता है बेसिकली हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम में। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम में आप वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट कर रहे होते हो, और हिस्टोग्राम में आप वाई एक्सिस पे खाली फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हो। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। सही है, तो अब ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आ गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे आ गया हमारे पास क्लास विड्थ। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो हाईएस्ट है 6। तो हम इस तरह हम प्लॉट करेंगे कि हमारे वाई एक्सिस में 6 तक नंबर कवर हो जाए। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अब हम पहला जो सेट है वो प्लॉट करते हैं, और जो हमारे पास क्लास फिट है वो है 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। 1, 2, 3। ठीक है, तो अब प्लॉट करते हैं। पहला सेट ऑफ डेटा क्या है हमारे पास? कि फ्रॉम 0 till 3, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? 3। ठीक है, तो फ्रॉम 0 till 3, और ये हमने इस डेटा का बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 3 till 6, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? 1। 3 till 6 की है 1। सही है, ये भी आपने नेक्स्ट बार ड्रॉ कर लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 6 till 8 और 6। ठीक है, तो ये एक और बार हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 8 till 13 का क्या है? 2। 8 till 13। सही है, ये एक और बार ड्रॉ हो गया। अब लास्ट की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम 13 till 15 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? 2। 2 सॉरी, थर्ड,
13 till 15 की भी क्या है, 2। तो एक और बार हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 13 till 15 तक। ऑब्वियसली आप, मैं थोड़ा रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप विद प्रॉपर स्केल वगैरह सब ड्रॉ करोगे, ठीक है, नीट ड्रॉ करोगे, ठीक है। सही है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि एक पॉइंट लिखो अपने पास कि द एरिया अंडर द बार ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम किसी भी बार का एरिया निकालें तो उससे हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, बेसिकली एरिया बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इस बार का, फर्स्ट बार का एरिया निकालता हूँ, तो ये इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है 3, और हाइट क्या है, हाइट भी क्या है, 3। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो क्या आएगा, 3 into 3 क्या बन रहा है, 9। 9 बन रहा है ना इसका एरिया। तो अगेन आप खुद चेक करो, 9 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर मैं इस बार का एरिया निकालता हूँ, जो कि 3 till 6 है इसकी विड्थ, मतलब एरिया हो जाएगा, और जो हाइट है क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, 4 into, सॉरी, इसका विड्थ क्या है, 3 है ना, 3 है, क्योंकि 3 till 6 है ना, तो 3 है अगेन। तो 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3। इसका एरिया आ गया 3। तो आप खुद चेक करो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 3। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस बार की, इसका एरिया निकालूं, तो ये है मेरे पास, इसका एरिया आ रहा है 2 into 6। तो ये बराबर है 12 के ना, तो 12 इसका एरिया आ रहा है। तो अगेन खुद चेक करो, 12 इसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है। आगे अगर हम बात करें इस बार की, तो इसका एरिया आता है आपके पास 8 till 13 है ना, तो 8 till 13, 1 2 3 4 5, 5 5 into 2 क्या आ रहा है, 10। 10 एरिया आ रहा है ना इसका। तो अगेन खुद चेक करो, 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं। अगर इस बार की बात करें और इसका एरिया फाइंड करें, तो क्या आ रहा है, 2 into 2, मतलब 4। तो खुद चेक कर लो, 4 है बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जब भी ये आपसे कह रहा है कि इन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम, एरिया अंडर जो बार होता है ना, अंडर दी बार, वो क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। सही है। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है फिर, ठीक है, ये तो था ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स, ठीक है। हमारे पास एक और इससे लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये होता है क्या है, अपने पास नोट कर लो इसकी डेफिनेशन और किस तरह बनता है। तो बेसिकली नोट करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of the bars of the frequency density diagrams as well as histograms, ठीक है। तो जो हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स होती है ना, उन दोनों के जो बार्स होते हैं ना, उनके मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे पास एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लेट से मेरे पास ये एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम है, तो इसमें बार्स बने हुए हैं ना मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उसने कहा एग्जामिनर ने कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो बार्स है ना, ये जो बार्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बार की जो हाइट है ना, ये फर्स्ट बार का जो मिड पॉइंट है क्या है, वो ये रहा। क्या होता है, 3 इसकी विड्थ है ना, तो 1.5 होता है, मतलब कुछ यहाँ पे आ रहा है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मार्क कर लिया मैंने। सिमिलरली
जो ये सेकंड बार है इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? अगेन इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट भी कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड बार की, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 7। ये आ गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस फोर्थ बार की, तो फोर्थ बार का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। सही है। ठीक है। और जो फिफ्थ और आखिरी बार है इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? यहाँ 14 पे। सही है। तो आपने सारे मिड पॉइंट्स बार्स के मार्क कर लिए। अब क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे ना, कुछ इस तरह विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर आप ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ये पता नहीं कोई मसले कर रहा है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है। तो वो इस पॉइंट को आप मिला दो विद द मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट बार, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास एक बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बार्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स, या फिर कोई हिस्टोग्राम हो। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और एंडिंग में भी क्या करते हो, इस जो आखिरी बार है ना, तो पॉइंट है, इसको भी उस आखिरी बार के जो जहाँ पे एंड हो रही है ना क्लास इंटरवल्स, उससे ज्वाइन कर दोगे, कुछ इस तरह। तो ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया आराम से। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही है। तो विद दिस हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ये एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।